कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के नताइज ताखीर का शिकार। कई पोलिंग स्टेशन का अमला रिजल्ट लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुंच सका। रात भर इंतजार के बाद सुबह पहुंचना शुरू हुए। 19 सुबह पहुंच गए, 4 अब भी लापता। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का इजहार तशवीश। शहबाज गिल बोले, नून लीग की जीत की खबर गलत है, धुंध की वजह से नताइज में ताखीर हो रही है। PP 51 वजीराबाद नून लीग के नाम। लापता प्रिजाइडिंग अफसरों के नताइज को हतमी रिजल्ट का हिस्सा ना बनाया जाए। नून लीगी रहनुमा रात भर रिटर्निंग ऑफिस में बैठे रहे। जीत के ऐलान के बाद मरियम नवाज भी लम्हा बलम्हा NA-75 की अपडेट्स लेती रहीं। कहती है कि नून लीग 337 पोलिंग स्टेशन पर 3047 वोटों की बढ़तरी लिए हुए है। 23 पोलिंग स्टेशनों का स्टाफ मिसिंग है। NA-45 कुर्रम पर PTI ने मैदान मार लिया। तमाम 134 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। PTI के फखर जमान 16,911 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल दूसरे नंबर पर रहे। JUI के मलिक जमील ने 10,914 वोट हासिल किए। नौशहरा में अपसेट, हुक्मरां जमात तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। PK 63 की निशिस्त नून लीग ने जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक परवेज खटक के करीबी दोस्त के बेटे को शिकस्त का सामना। परवेज खटक के भतीजे असद खटक का चचा की हार पर जश्न। तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप की खुशी में हवाई फायरिंग। इलेक्शन या गैंग वॉर, डस्का में हंगामा के ज़िमनी इंतखाब, गोलियां चल गईं, 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, IG पंजाब को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करके 22 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने PTI पर धांधली के इल्जामात लगा दिए। मरियम औरंगजेब कहती है पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग की गई, मुकदमा वज़ीर आला पर दर्ज होना चाहिए। तो आप पे कटनी चाहिए, आप सूबे के वजीर आला हैं, इधर 2 लोग हलाक हो गए, एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती ये सूबाई हुकूमत। सागदार वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। बड़ों के छोटे भी वजीर आज़म के निशाने पर। इमरान खान बोले, नवाज शरीफ और इसाक डार के बच्चे शहाना जिंदगियां गुजार रहे हैं। इल्जाम लगाया कि सेनेट इलेक्शन के लिए मंडी लगी है। ऑपोजिशन हमारे लोगों को खरीद कर ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवाना चाहती है, मगर जीत पाकिस्तान की होगी। रेंटल पावर प्रोजेक्ट से शोहरत हासिल करने वाले साबिक वजीर तवानाई राजा परवेज अशरफ ने दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में लोग देहात में एयर कंडीशनर्स लगा रहे थे। अब बिजली महंगी हो रही है, बिल दूं या फाड़ूं? राजा परवेज अशरफ का स्पीकर से सवाल। हमारे ज़माने में काश्तकार ने खुशहाल होना शुरू कर दिया था, उसके पास नए ट्रैक्टर आ गए थे, गांव में एयर कंडीशन लगने शुरू हो गए थे, लोग खुशहाल थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के नए कमांडर की मुलाकात। सिपह सालार ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशों का पाबंद है। पाकिस्तान में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। अमरीकी कमांडर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़। कश्मीर में उमर रुबाब चांडियो के अहलखाना के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम बिल आखिर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुर्तजा चांडियो को सिंध पंजाब के बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कई साल से मफरूर और गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। इस्लामाबाद में नौजवान उसामा सख्ती का कत्ल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 5 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। 5 मुल्जिमान को पुलिस मुलाजमत से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है।
फुट लंबा ब्लैक कोबरा काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है। मेरे कमरे में सांप छोड़ा गया, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहां से आया ये सांप, किसने छोड़ा ये सांप। पीटीआई अरकान असेंबली शिकायत लेकर आईजी ऑफिस पहुंच गए। प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं सांप खुद आया या लाया गया, तहकीकात होंगी। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हलीम आदिल शेख साहब तहवील में हैं, ज़ेर हिरासत हैं, और माशाल्लाह सारी तफ्तीश भी कर ली कि मुराद अली शाह के कहने पर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई के केस में हलीम आदिल शेख पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल। आज दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। जुमे को पुलिस वाले दिन भर एटीसी और मलीर कोर्ट के चक्कर लगवाते रहे। बहुत हुआ इंतजार, फिर एक्शन होगा लगातार। पीएसएल के छठे एडिशन का आज से आगाज। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। लाहौर कलंदर्स ने नया गाना रिलीज कर दिया।